अस्सलाम वालेकुम, आई एम क्लिनिकल डाइटिशियन आयशा नासिर और आज मेरे साथ मौजूद हैं हसन जो कि 21 इयर्स ओल्ड हैं और उन्होंने 32 किलो यानी 32 केजीज़ वेट रिड्यूस किया बहुत थोड़े टाइम में। हसन बेसिकली एक बिजनेसमैन है, काफ़ी रिस्पॉन्सिबल, घर के सबसे बड़े बच्चे हैं जो कि हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में घिरा हुआ होता है और उसका बेचारे का स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा हाई होता है। इसके साथ साथ नी इंजरी है हसन को, जिसकी वजह से वो फिज़िकली बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं हो सकते। फ़िज़िकल एक्टिविटी या ट्रेडमिल करना, वॉक करना, जिम जाना ये उनके लिए नामुमकिन है। तो मिलते हैं हसन से, पूछते हैं क्यों वज़न कम किया, कब से बढ़ा वज़न आपका। अस्सलाम वालेकुम हसन। वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आपने मैम ठीक है? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हसन सबसे पहले बताइए आप करते क्या हैं? मैम मैं बिज़नेस करता हूँ और घर में सबसे बड़ा हूँ। 3 बहन भाई हैं हम, तो सब जिम्मेदारी मेरे सर पे है और टोटल शेड्यूल मेरा बहुत बिजी रहता है। उसके बावजूद डाइट करना थोड़ा मुश्किल था, पर मैंने की। वेट बढ़ा कब से था? ऑलमोस्ट 2013-14 की बात है, बहुत अच्छा इतना याद तो नहीं है। तो अब क्यों ख्याल आया 2022 में आके कि वज़न कम करना है? एक तो ड्रेसिंग का इशू था, दूसरा मैं अब अपने आप को थोड़ा बीमार महसूस करने लगा था। हालांकि अभी तो आप 21 इयर्स के, राइट? जी बिल्कुल। अच्छा, क्या बीमार? सांस का फूलना बहुत ज़्यादा, हार्ट में थोड़ा इशू आना, यानी कि वो डॉक्टर के पास जाना, उसने कहना अपना वेट कम करें आप। इसी तरह ही कुछ मेडिकली 1-2 प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से जिस डॉक्टर के पास गया उन्होंने यही कहा कि पहले आप अपना वेट रिड्यूस करें, जो कि बहुत ज़रूरी है। और कुछ मुझे शॉपिंग का इशू था, कोई चीज़ पसंद आ जानी, उसमें साइज़ नहीं होना, लिमिटेड जो थी वो वैरायटी थी मेरे पास, उसकी वजह से मुझे बहुत मोटिवेशन थी कि मैंने अब करना है। अच्छा, तो क्या रूटीन क्या है आपकी? आप सुबह उठते कितने बजे, आप करते क्या, और आपकी हाइट क्या है? क्योंकि हमने एज तो डिस्कस कर ली 21, आपकी हाइट क्या, फिर हम बात करेंगे वेट था कितना और कितना हो गया। तो आपकी हाइट क्या है? मेरी हाइट 5.9। तो मेनली शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और पेन की वजह से, जिस पर डॉक्टर ने कहा वजन कम करो, आपने अपना वजन कम किया। पहले वेट कितना था, अब कितना है? पहले मेरा वेट 129 एंड समथिंग था, अभी मेरा वेट 97 है। और ये कितने अरसे में कम किया आपने? ये मैम मेरा 4 मंथ्स, अभी तकरीबन 5 डेज ऑलमोस्ट बाकी हैं। अभी 5 डेज रहते हैं, यानी 1 वीक तकरीबन बाकी है। 1 वीक रहता है, ठीक हो गया। तो क्या डाइट प्लान्स क्या थे आपके और कब से स्टार्ट किया था, और क्या आपके डाइट प्लान्स क्या थे? मैम मेरा ख्याल अगस्त या सितंबर में स्टार्ट था। सितंबर में स्टार्ट था और फर्स्ट डाइट प्लान मुझे कुछ याद है, जिसमें सुबह उठ के मैंने रात को पहले दालचीनी 1 इंच भिगो के मैंने रख देनी थी 1 कप पानी में, और उसको मैंने सुबह उठ के निहार मुँह लेना था खाली पेट, और उसके तकरीबन आधे घंटे बाद मेरा ब्रेकफास्ट था जो कि 1 ब्राउन ब्रेड था और 1 एग होल और 1 कप ऑफ मिल्क, 7 एलिमेंट्स एंड 2 डेट्स। असल में होता ही है कि पेशेंट जब तक हमारे पास पहुंचता है, अब 4 महीने पुराना डाइट प्लान है, तो वो थोड़ा सा फंबल करेगा बच्चा। उसको हम रिवाइज नहीं करा रही मैं भी बिठा के कि आप डाइट प्लान रिवाइज करो, जो भी था हसन आप नेचुरली बताओ कि क्या डाइट प्लान था आपका। 2 डेट्स थी, बिकॉज वेट 129 था, तो मोस्ट प्रोबेबली इसलिए मैंने डेट्स दी होंगी नाश्ते में, ताकि बच्चे का एनर्जी लेवल जो है वो लो ना हो। उसके बाद क्या था, लंच क्या था, या मॉर्निंग स्नैक क्या था? उसके बाद लंच था, क्योंकि मेरा उठने का थोड़ा रूटीन ख़राब था, तो जिसकी वजह से लंच और ब्रेकफास्ट क्लोज था, जिसमें स्नैक नहीं था। ठीक हो गया। तो लंच कितने बजे था और नाश्ता कितने बजे था? जो मेरा ब्रेकफास्ट था वो तकरीबन 10 to 11 AM था, और जो लंच था मेरा वो 2 PM था। ठीक है, और क्या लंच था? लंच में चिकन शामी कबाब थे 2, और 1 कप ऑफ सैलड। ठीक है। इसमें यानी कि ऑप्शन थी मेरे पास 2 चिकन शामी कबाब होममेड हो या बॉयल चने हो, रेड लोबिया और यही चना चाट, हाँ दाल बॉयल। ठीक है। फिर दोपहर और रात के खाने के दरमियान में कुछ स्नैक? जी वो फल था। ठीक है। और रात का खाना? रात का खाना जो था वो रोटी थी, चपाती, और वो थी मेरी फर्स्ट डाइट प्लान में, तो मेरी थी 10 इंचेस, आई थिंक सो 10 इंचेस या 100 ग्राम। ठीक है। और साथ सालन था, कोई भी सालन था, जिसमें गाजर का सालन बना था। ठीक है। और बाकी कोई भी सालन बना ले सकता, दाल और आलू रोटी के साथ बना थे। बिल्कुल ठीक है, ठीक हो गया। और चावल जो थे वो आपने फर्स्ट डाइट प्लान में मुझे 40 टीस्पून बताए थे, जिसमें अगर पुलाव या बिरयानी हो तो बोटियाँ मैं जितनी मर्जी ले सकता हूँ, 3 से 4,
बट 40 टीस्पून मेरी राइस की थी। हसन का जो फर्स्ट डाइट प्लान है इसमें नॉर्मल जो मैं डाइट प्लान्स देती हूँ, ये पहली दफ़ा हुआ है खजूरों वाला डाइट प्लान, 100 ग्राम की रोटी, 40 चाय के चम्मच चावल, बिकॉज हसन का वेट भी ज़्यादा था, मुबीन था इस वेट पे। जब मुबीन मेरे पास आया था, बट मुबीन भी 113 पे आया था, तो 129 वेट के साथ मैं बिल्कुल 80 ग्राम की रोटी, 60 ग्राम की रोटी या 30 चाय के चम्मच, 20 चाय के चम्मच पे नहीं थी लेके जा सकती। तो आप देखें हसन का डाइट जो है वो नॉर्मल डाइट प्लान जो यूजुअली मैं डाइट प्लान दे रही होती हूँ उसकी निस्बत थोड़ा सा ज़्यादा था। हसन, अब मुझे ये पहला डाइट प्लान का रिकॉल लेके ये समझ आ गया कि दूसरा और तीसरा तो शायद याद ना हो, आजकल क्या डाइट है मुझे वो बता दो। आज जो मौजूदा मैं डाइट ले रहा था वो था मेरा रोटी, हमने जो थी चपाती वो नाश्ता ब्रेकफास्ट में हम ले गए थे, शिफ्ट कर गए थे। ठीक है। क्योंकि वो रोटी का थोड़ा मुझे था कि वो उस वजह से मेरा वेट स्टक हो रहा था, हजम नहीं थी हो पा रही थी टाइम से। ठीक है। तो जो मेरी ब्रेकफास्ट में रोटी थी 7 इंच की, ठीक है, और साथ होल एग या कोई भी सालन, 1 कप ऑफ सालन कोई भी, ठीक हो गया, और साथ 7 एलिमेंट्स, ठीक हो गया, ठीक है। और उसके बाद मेरा लंच था। लंच में मेरा था अभी जो चल रहा मौजूदा वो चिकन शामी कबाब, ठीक है, घर के बने हुए 2, ठीक है, साथ 1 कप ऑफ सैलड और साथ 1 फ्रूट, ठीक है, एक फल आ गया जी, ठीक हो गया। और उसके बाद 5-6 बजे आपने मुझे बताया था इस्पागोल, ठीक है, और उसके बाद डिनर में मेरा अभी जा रहा है 200 ग्राम्स ऑफ टिक्का चिकन, यानी कि वो बॉयल या स्टीम, ठीक है, और या ग्रिल फिश, ठीक हो गया। तो मतलब घर के 2 बने शामी कबाब, बिल्कुल ठीक है। यानी कि अब रोटी जो है वो नाश्ते में चले गई है 7 इंचेस, दोपहर में शामी कबाब, साथ में फ्रूट आ गया है, शाम 5 बजे इस्पागोल हो गया, और रात के खाने में आपका हाई प्रोटीन वाइट मीट है बेसिकली, दूध नहीं है इस डाइट प्लान में, दूध नहीं है। अच्छा, तो पहले महीने में वेट की क्या प्रोग्रेस थी, फिर दूसरे महीने में क्या थी, तीसरे महीने में क्या थी, और नी पेन का इस वक्त क्या हाल है? नी पेन में मेरा 2017 में एक एक्सीडेंट हुआ था, तो जिसमें वो इंजर्ड हुई थी। तो ये जब मैंने फर्स्ट 2 मंथ में वर्कआउट किया, पहले तो मैंने स्टार्ट वॉक से किया, स्टैमिना बिल्ड किया। स्टार्ट में तो मेरे से बिल्कुल वॉक नहीं थी होती, मैं 1.5 किलोमीटर चलता था, और मेरे जो दोस्त थे वो धक्का दे के चलाते थे, डरा के, बस अब हमने मारना तुझे, भाग बस, चल पैदल चल, रुकना नहीं, करना है, हिम्मत नहीं हारनी। इस तरह तो मोटिवेशन उन्होंने बहुत दी मुझे। ठीक हो गया। उसके बाद आस्ता आस्ता स्टैमिना बिल्ड होता गया, और वो मैं बढ़ाता गया, साथ मेरा वेट कम होता गया, शायद उसका भी मुझे बहुत बेनिफिट हुआ। उसके बाद तकरीबन मैं थोड़ा वर्कआउट की तरफ आया, कार्डियो वर्कआउट, क्रॉसफिट, तो वो करती उसके बाद के 2 मंथ मैंने किया। उसके बाद मेरी इंजरी में पेन स्टार्ट हो गई थी दोबारा से, जो ओल्ड इंजरी थी। ठीक हो गया, ठीक। तो उसके बाद मैंने फिजियोथेरेपी से कंसल्ट की, तो उन्होंने क्या कि आपने कार्डियो की तरफ बिल्कुल भी नहीं जाना, वर्कआउट की तरफ जाना ही नहीं अभी फिल वक्त आपने। ठीक हो गया। और कुछ ओल्ड इशू था मेरा वेट लॉस से पहले, कई मसल्स मेरे बहुत वीक थे, तो जो कि वीकनेस के बाइसेप्स स्टिफ हो गए हैं। ठीक हो गया। विटामिन डी में शुरू करा देती हूँ, आपका विटामिन डी शुरू होगा। एंड मुझे ये बताएं वेट था कितना फर्स्ट मंथ में, क्या प्रोग्रेस थी सेकंड में एंड थर्ड में? फर्स्ट मंथ में मैम मेरा जो था वो 9 kg लॉस था, और सेकंड मंथ में मेरा 8 kg, क्योंकि उसमें मैं कुछ वर्कआउट में थोड़ा सा हो गया था, और थर्ड मंथ में तो बहुत कम हुआ था 6.5। अच्छा। और फोर्थ में मेरा बहुत बेहतर हुआ, रोटी सुबह लेकर जाने से बेहतर हो गया। बिल्कुल बेहतर हुआ, बहुत बेहतर हुआ, जबरदस्त। और वो मेरा लगभग उतना ही गया, या 8.5 kg मेरा लॉस हुआ है अभी लास्ट मंथ में विदाउट वर्कआउट। हाँ, इस महीने वर्कआउट विदाउट वर्कआउट मेरा 8.5 kg लॉस हुआ है। अभी 5 days आर लेफ्ट मंथ पूरा होने में। ठीक हो गया। बल्कि मैं एक सवाल और कर लूं कि आपका जो आपने शुरू किया था वो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के सांस चढ़ता था और पेन होती थी आपको, तो वो मसले कैसे हैं इस वक्त? मैम वो तो खत्म ही हो गई है लाइफ में से। चलो जबरदस्त। बहुत इजी लाइफ में जी रहा हूँ इस टाइम। और कोई मैसेज ऑडियंस को आप देना चाहो? मैसेज यही है कि ये कोई ज़िंदगी नहीं है फैट में, ये बहुत बुरी ज़िंदगी है। मैं तो अब कहना नहीं चाहूँगा, लेकिन मैं कहूँगा कि मैं जिसको देखता हूँ ना फैट में, तो मुझे इस पर तरस सब आता है कि कर लो कम, ये बहुत बुरी चीज़ है। बिल्कुल। और मोटिवेशंस बहुत ज़्यादा थी। मेरे ब्रदर हैं दिशान भाई, और मेरे दोस्त हैं एक अहमद एक वजाहत, उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया। इनकी मोटिवेशन की वजह से मेरे रिलेटिव्स ने बहुत मोटिवेट किया। आपके मोटिवेशन के बायस हो चुका। हसन के रिलेटिव्स भी बहुत आते हैं, मतलब मुझे लगता है फैमिली में ओबेसिटी हसन मुझे हर दूसरे तीसरे दिन बड़ों में है, लेकिन हम कजन्स में मैं अकेला ही हूँ बस। अच्छा। या एक भाई एक बहन है, वो भी नहीं है, मैं अकेला ही हूँ। अकेले ही हैं, क्योंकि मैं इसलिए कह रही थी हसन
जब भी मैं बाहर निकलूँ ना कमरे से, हसन मुझे अक्सर क्लिनिक में ही पाए जाते हैं, आज मैं अपने फलां रिलेटिव को लेकर आया हूँ, फलां रिलेटिव को, तो वो मुझे इसलिए लगता है मेरा कज़न है उसने स्टार्ट की, वो तो भाग गया है। हो जाता है। अभी वो बच्चा है, वो 16 इयर्स ओल्ड है ओनली, तो हो जाता है। चलें, ये थे हसन जिन्होंने वजन कम किया 32 किलो 4 माह के अंदर और अभी 4 माह भी पूरे नहीं हुए। ये वजन कम कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं, बस थोड़ी सी। और इसका क्रेडिट मैं टोटली आपको दूंगा। थैंक यू। ये आपकी गाइडेंस से और आपकी प्रायोरिटी से ये सब मुमकिन हुआ है। बहुत और कुछ क्रेडिट मैं भी लूंगा, मेरी मेहनत इसमें शामिल है बहुत। पेशेंट की अपनी मेहनत ही होती है, मैंने तो लिख के देना है। मैं कितने पेशेंट्स को लिख के देती हूँ, जैसे आपका अपना कजन भाग गया, बहुत सारे पेशेंट्स वो बड़े जोश से आएंगे और पता नहीं क्यों पेशेंट्स को लगता है डाइट प्लान लिखवाने से पतला होना है, करने से पतला नहीं होना। वो लिखवा के जाएंगे और अगले महीने साड़ा तो बिल्कुल कम नहीं हुआ। डाइट प्लान किया था, जब डाइट प्लान सुनो तो कुछ भी याद ही नहीं होता डाइट प्लान में लिखा क्या हुआ है। वो वही डाइट कर रहे होते हैं जो वो पहले करते हुए आ रहे होते थे और उन्हें लगता था कि डाइट प्लान लिखवाएंगे तो बस पतले हो जाएंगे। तो हिम्मत हौसला ज़ाहिर है पेशेंट का अपना ही होता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया बहुत बहुत।